हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम सॉल्व कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सब एरे विथ मेजॉरिटी ग्रेटर देन के। इसका मतलब क्या है कि हमें एक एरे गिवन होगा अलॉन्ग विथ एन इंटीजर के। ठीक है, तो ये जो एरे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर या होल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या देखना, अभी तुम्हें देखना है कि यहाँ पर एरे एलिमेंट्स हैं और के गिवन है, तो तुम्हें काउंट ऑफ ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब ऐसा सब एरे बताना है, सब एरे का लेंथ जिसमें ऐसे एलिमेंट्स जो k से ग्रेटर हैं उनका काउंट मोर होगा जो k से लेस या इक्वल है। देखो एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल वन में देखो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 1 और k की वैल्यू है 2। पहले सबसे फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो k से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है 2 3 4। ओके, k से बड़े बड़े है ना, इक्वल या बड़े हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, इनको काउंट फाइंड कर लो, हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 1 नंबर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो लेस देन और इक्वल टू के हैं वो है 1 और 2। ठीक है, और एलिमेंट्स बड़े कौन से हैं, एलिमेंट्स बड़े हैं 2 3 एंड 4। एलिमेंट्स बड़े हैं 2 3 एंड 4। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था कि इक्वल और ग्रेटर देन, बिकॉज 2 कंसीडर कर रहे हैं ये, अदरवाइज 2 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि के की वैल्यू 2 है, तो लेंथ यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 आनी चाहिए थी। ये मिस्टेक मैंने पहले की थी। तो एग्जैक्टली तो ग्रेटर देन सिर्फ 2 3 और 4 ही है, बट यहाँ पर 2 3 4 कंसीडर कर रहे हैं लोग, एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू ग्रेटर देन के और लेस देन इक्वल टू के। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के कौन से हैं, 2 3 4, या फिर ये नंबर हो गए। और लेस देन इक्वल टू कौन से, लेस देन नंबर है 1 और 2। तो लेस देन इक्वल टू नंबर है 2, काउंट है, और ग्रेटर और इक्वल काउंट कितना है 3, 2 3 एंड 4, है ना। तो ये नंबर हम लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इसको 3 को रिटर्न कर देंगे अपन। एग्जाम्पल 2 को देखो, एग्जाम्पल 2 में नंबर है 6 5 3 एंड 4 और के की वैल्यू है 2। यहाँ पे सारे ही नंबर जितने भी गिवन है अरे एलिमेंट्स, दे आर ग्रेटर देन k which is 2. In that case the length of array is 4 and result will be 4 because सारे ही नंबर k से ग्रेटर हैं। तो as you know these days कि GFG is giving question based on prefix sum, तो इसको भी अपन prefix sum या cumulative sum से करेंगे। सबसे पहले मैं एक बनाऊं करंट सम की वेरिएबल, करंट सम 0 इनिशियली, और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारा इनिशियली जो हमारा एट द एंड ऑफ द काउंट नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द सब एरे रन करेंगे अपन। और ध्यान रखना ये सब एरे है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसको। एक बनाऊंगा हैश मैप सो एज टू स्टोर प्रीफिक्स सम और उनका वैल्यू, कितनी अकरेंसेस उनकी हैं, इंटीजर की वैल्यू दोनों इंटीजर है, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, अपन ने मैप बना लिया। एक मैप में पुट कर देंगे इनिशियली 0, बिकॉज हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है, कोई भी ऐसा सब एरे का लेंथ नहीं है जो कि जिनमें ग्रेटर एंड इक्वल का सम काउंट जो लेंथ है वो स्मॉल या इक्वल से बराबर हुए या ज्यादा हुए। ठीक है, तो हमने इनिशियली माइनस वन एंटर कर दिया। अब हमको इसको दो बार डिवाइड करेंगे। नंबर कैसे, इंटीजर आई, कहाँ से, पूरे एरे की लेंथ हम एरे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, पूरे एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव सम बना रहे हैं, क्यूमुलेटिव सम करंट सम बना रहे हैं हम। ये क्या बना रहे हैं, एरे आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, एरे आई अगर के से ग्रेटर है, अगर के से ग्रेटर है, एरे की आई जो एरे आई एस एलिमेंट है वो के से बड़ा है, तो क्या करेंगे अपन, अपन लेंगे इसको 1, और नहीं तो -1। अगर बड़ा नहीं है तो हम क्यों लेंगे उसको, हमें जरूरत ही नहीं लेने की। ठीक है, अगर एरे आई एस एलिमेंट ग्रेटर देन के है, वेल एंड गुड, ले लो उसको, नहीं है तो इग्नोर कर दो। नाउ इफ करंट सम इज ग्रेटर देन 0, अगर करंट सम वैलिड है, बिकॉज अभी -1 था, हमने कोई नंबर ऐड किया होगा तो वो 0 या बड़ा होगा उससे, है ना। अगर बड़ा हो गया वेल एंड गुड, हमारा काउंट इंक्रीज हो जाएगा, काउंट इंक्रीज हो जाएगा। आई की लेंथ थी, अभी तो i+1 हो जाएगी, बिकॉज अभी तक लेंथ इसकी आई थी, अभी i+1 इसको ऐड कर दो। बट अभी भी अगर हमारा नहीं हुआ है तो दो कंडीशन है भाई। पहले अगर ये मैप में पहले सजेस्ट करता है, ये जो करंट सम हमने अभी निकाला है ये पहले सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे तुम, अभी काउंट करो कि भाई अभी तक सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लेंथ है जो हमने प्रीवियस ऑपरेशन से लूप में चल के कैलकुलेट की होगी, ड्राइव की होगी, या फिर न्यू वैल्यू मैप डॉट गेट
ठीक है, अभी तक जो हमने ड्राइव की होगी या तो वो होगी जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट है ट्रेस, या फिर न्यू वैल्यू जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैप में ये नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये रिजल्ट अभी तक लेंथ अभी कमिट से आया ही नहीं है, तो क्या करो, इसको पुट कर दो, सिंपल एज दैट, मैप में पुट कर दो, सो दैट वापस से जब अपन लूप चले तो उसको पिक कर लेगा अगर उससे बड़ी लेंथ आती है या कमिट सम इंक्रीज होता है तो एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न कर दो रिजल्ट। लेट्स सबमिट एंड चेक, एंड आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन द एल्गोरिथम बिकॉज पिछले कई दिनों से GFG is giving same algorithm, prefix sum, cumulative sum. So and we know that these two operations are similar. I mean ये दोनों ऑपरेशन तो हर केस में होने हैं और ये वाला ऑपरेशन भी होना है, तो ये पूरा लूप तो काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है cumulative sum में, अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं अपन, बट at the end of the day it is same. So as you can see, it is passing all test cases and taking just 1 second. So I hope you enjoyed it. Thank you. Have a nice day.